नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स हम पिछले कुछ क्लास में कर चुके हैं और एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। हमारा टारगेट ये है कि केवल ये पहचानना कि ये जो गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, ये पहचानना था और ये हमने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है ना, पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके हैं। आज के इस क्लास में बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन होता बड़ा सिंपल सा है। इसका लॉजिक आपने अगर समझ लिया तो बहुत चुटकियों का काम है, आप बड़े ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से हम समझेंगे। देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका कि स्ट्रक्चर क्या होता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक बड़ी कॉमन सी थीम मिलेगी। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया जाएगा। दो क्वांटिटी, जैसे मान लिया जाए कि एक क्वांटिटी ये एक्स है, एक नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर इसकी अपेक्षा 5 ग्रेटर देना है। ऐसा देखिए, दो नंबर है, दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया। एक नंबर है, इसकी अपेक्षा दूसरा नंबर डबल है, ये 2x हो गया। मतलब इस टाइप की कोई ना कोई सिचुएशन दी जाएगी तो आपको क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स को या दोनों क्वांटिटी को का जो रिलेशन है वो एक स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। और सेकेंड स्टेटमेंट जो रहेगा ना, इनको कनेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि भाई इनका स्क्वायर कर दिया जाए तो इतना हो जाता है, या इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो इतना हो जाता है। ऐसा एक रिलेशन दिया जाएगा। बस उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं, दो वेरिएबल सपोज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो केवल एक वेरिएबल सपोज करना है और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देखना कैसे हम बनाते हैं, बड़ा इजी तरीके से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 582। एक स्टेटमेंट आपको यहां पर दिख रहा। The length of plot in meter is 1 more than twice its breadth। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर मिल रहा और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, इसकी लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। बस यहीं पर दोनों क्वांटिटी को हम डिसाइड करेंगे। वी नीड फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल या प्लॉट। ठीक है, चलिए एक्चुअल जो प्लॉट है ना, अब क्वेश्चन की थीम समझना। जो प्लॉट है ना वो रेक्टेंगुलर है। आई बात समझ में? बोला ही है रेक्टेंगुलर प्लॉट, या ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। दोनों वेरिएबल्स यानी कि दोनों क्वांटिटी, मतलब इसकी ब्रेथ और लेंथ के बीच में रिलेशन कहाँ दिया है, ये बात देख लो आप। वो बात ढूंढना है आपको। देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, इसकी ब्रेथ की अपेक्षा ट्वाइस से भी 1 मोर देन है, 1 मोर देन ऑफ इट्स ट्वाइस। कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए कि इसकी ब्रेथ कितनी है, एक्स है, तो लेंथ कितनी होगी? तो आपको बोला है भैया जो जितनी भी लेंथ है ना, या ब्रेथ है ना, जितनी भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस करोगे ना और उसमें 1 को ऐड करोगे तो उसकी लेंथ पता चल जाएगी। मैंने क्या बोला था शुरू में भाई, आपको दो क्वांटिटी पूछी जाएगी और दो क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन रहेगा। उस रिलेशन यहां पर दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है ना, सेकेंड स्टेटमेंट में इसका रिलेशन दिया हुआ है। देखना फिर से और एक बार। दी लेंथ, किसकी बात कर रहा? लेंथ की बात कर रहा, इसकी बात कर रहा। ऑफ दी प्लॉट, हाँ, इस प्लॉट की जो लेंथ है उसकी बात कर रहा है। इज मतलब इक्वल 1 मोर देन मतलब +1 ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए तो उससे भी एक ज्यादा है लेंथ। तो ये रिलेशन आ गया। अब क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो रेक्टेंगुलर
का एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 528 आ जाएगा। बस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। अभी केवल हमसे यही थीम पूछी है कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, आप बना के दिखाओ बस। तो चलिए इसको लिखने का तरीका देखेंगे हम। सबसे पहले तो हम सपोज करते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, ऐसा हमने सपोज कर लिया। एक्स मीटर में गिवन है तो मीटर में हमने यहाँ पर लिख दिया। ये बात समझ में आई क्या? बड़ा सिंपल ही तो है भाई। लेंथ को हमने ब्रेथ को क्या सपोज किया हमने, एक से सपोज कर लिया, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गई, ये वाली बात फिर से लिख रहा हूं। लेट दी ब्रेथ, है ना, क्या बोला है, ब्रेथ बोला है ना। लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। हमने क्या सपोज किया, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेथ कितनी है, एक्स मीटर है ना। यूनिट भी लिख देता हूं मैं, एक्स मीटर है। देन इट्स लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जो ब्रेथ है उसके डबल से 1 मोर देन, तो ये हो जाएगी 2x + 1 मीटर। आ गया इतना। अब सुनिए क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। तो एरिया ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आया समझ में? लेंथ कितनी गिवन है आपको, 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है, x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया कितना गिवन है, 528। अब इस x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x² + x, और 528 इस साइड आएगा राइट हैंड साइड से, तो 528 और इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल काम है। तो ये बन गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है ये? हाँ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि देखिए x² वाली टर्म है इसमें, ठीक है ना, हर टर्म की पावर होल नंबर है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पावर, ये x² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल, मतलब सेटिस्फाई कर रही है। तो कितना सिंपल काम है। और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा फेमिलियर हो जाएगी आप इससे, ठीक है ना। मतलब इसको नोट करते हुए चलना है और इसकी एक बार प्रैक्टिस करना। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बड़ा सिंपल सा काम है। क्या बोला है, पहली बात तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये देख लो आप। इंटीजर्स होते 0 1 2 3 4 5 डैश, मतलब इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इधर भी क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 और डैश, ये भी क्या आ जाएगा, डैश इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे। मतलब कभी खत्म इधर भी नहीं होगे और इधर भी कभी खत्म नहीं होगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, ये वाले इधर वाले, इनकी बात नहीं है तो इनको मैं हटा ही देता हूं। आया समझ में? क्वेश्चन की थीम ही तो समझना है आपको बस। तो पॉजिटिव इंटीजर ये, फिर से और एक बार पढ़ूंगा,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिकेटिव, फिर पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव तो ले लिए मैंने, कंजिकेटिव मतलब क्या होता है? कंजिकेटिव मतलब होता है लगातार वाले, जैसे ये दोनों कंजिकेटिव है, आई बात समझ में? या तो फिर 4 और 5 ये कंजिकेटिव, मतलब लगातार आना चाहिए, लगातार आना चाहिए, ये सारे कंजिकेटिव है। आप इनमें खासियत देखिए ना क्या हो रहा, इसकी अपेक्षा एक ज़्यादा आई है, इसकी अपेक्षा एक ज़्यादा। कंजिकेटिव जब भी बोला जाए, अगर एक इंटीजर अगर 10 होगा तो अगला इंटीजर क्या होगा? 11। अगर एक इंटीजर अगर 26 होगा तो अगला क्या हो जाएगा? 27, मतलब इससे एक ज़्यादा, ऐसा है ना। तो बस इतनी थीम तो समझ में आ गई। तो लेट, यही सपोज कर लेते हैं हम, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स और क्या हो गया भाई? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, एक तो x होगा तो दूसरा x + 1 होगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। एक होगा x और तो दूसरा क्या होगा? x + 1। आ गई बात समझ में? एक x होगा तो दूसरा x + होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है और कंजिकेटिव है। कंजिकेटिव मतलब इसकी अपेक्षा एक ज़्यादा। अब क्या बोला? दी प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कितना सिंपल काम है भाई। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ, पहला इंटीजर ये है, दूसरा इंटीजर x + 1 है, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 306। अब हमें क्या करना है? इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है, प्लस x और इज इक्वल टू 306। अब 306 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो x² प्लस x माइनस 306 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आ गया समझ में? ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्यों? वैसे देखा जाए तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि वो इंटीजर्स को भी फाइंड करो, जो इंटीजर्स है उनको भी फाइंड करो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बता करना है, ताकि हम ये इंटीजर्स का पता कर सके। लेकिन अभी क्या बोला है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ देना है। जितना क्वेश्चन में बोला है उतना काम करना है एग्जाम में भी, अनर्गल फालतू की मेहनत नहीं करना है, ये बात याद रहे। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी मेथड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इसमें इस एक्सरसाइज में केवल इतनी बात की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल सा काम है। रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि बस आप इसको एक बार बना के देखो, पहले तो नोट्स बनाते चलो और नोट्स बनाने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करो। बस इतना सा काम कर लिया, आप जीत गए जंग। ये मान लीजिए आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा मतलब मैथ्स में, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।